बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 10th क्लास के चैप्टर 12 को स्टार्ट किया हुआ है। आपका जो चैप्टर 12 है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल जो आपके पास हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे, मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस के बारे में और कनकेव लेंस के बारे में हम लोगों ने देखा, मिरर और लेंस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लेंस थी वो हम लोगों ने देखी थी, कैमरा। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टर था, और उसके बाद हमारा जो अगला जो हमारा इसमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखेंगे जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये भी हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन का ही कोई एक फनामना इसमें होगा, लेंस इसके अंदर यूज़ हुए होंगे। अब देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, तो चीज़ों को क्लियर देखने के लिए हम लोग चंद जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से एक हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो अब देखें कि सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले हम कुछ थोड़ा सा इसका चीज़ देख लेते हैं कि हाँ, अब कुछ एक चीज़ जो हम आम आंख से देख रहे होते हैं तो हमें एक ख़ास हद तक वो हमें वाज़ेह और क्लियर नज़र आती है, और एक ऐसा टाइम है कि आएगा, एक ऐसी जगह आएगी कि जिस पे वो हमें क्लियर नज़र नहीं आएगी। लेट अस सपोज दैट कि अगर हम एक चीज़ को अपने आँख के सामने रखते हैं तो वो हमें अच्छी नज़र आती जाएगी जो जो उस चीज़ को जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, या लेट अस सपोज दैट कि हम एक बुक की बात कर रहे हैं और उसके हम रीडिंग कर रहे हैं, जो जो उसको हम अपनी आँख के नज़दीक करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमें इमेज होगा वो ब्लर नज़र आता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ हमें एग्जैक्ट नज़र आती है, क्लियर नज़र आती है, और उसके बाद अगर हम उसकी मज़ीद मूवमेंट करवाएं तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो आपके पास उसका जो इमेज होगा वो हमें ब्लर नज़र आ जाए, तो उस पॉइंट को हम डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमारे पास क्या है कि वो इमेज जो हमें वाज़े नज़र आए, और उसके बाद जब हम उसको मूव करवाना शुरू करें तो वो अब इमेज हमें क्या हो, ब्लर नज़र आने लग जाए, तो वो वाला उसका क्या होता है, जो नियर जो हमें जो इमेज होगा वो क्या मिलेगा, हमें ब्लर नज़र आएगी, और वो वाला जो पॉइंट है उसको हम नियर पॉइंट बोलेंगे या डिस्टिंक्ट विजन बोलेंगे। अब देखें कि हम लोग ने इससे पहले भी रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर की बात हम लोगों ने की है कि हमारे पास एक नेकेड आई से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उस कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, और उसकी हमें एक इमेज मिलती है एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर, ये उसकी इमेज है, और वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसी आँख के पे हम क्या करते हैं कि कोई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब देखें कि जिस तरह मैंने ये नियर पॉइंट की बात की है, तो अब देखें कि नियर पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो नियर पॉइंट है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से मज़ीद जब हम इस डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो हमें जो इमेज होगा वो हमें ठीक नहीं नज़र आएगी। तो इस चीज़ को अगर हम मज़ीद और कम कर दें इस डिस्टेंस वी को या नियर पॉइंट को, तो हम कोई साथ हमारे पास क्या है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास आँख है, उसके बीच हम लोगों ने क्या किया है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इस डिस्टिंक्ट वीएन से भी हमारे पास क्या है, लेस देन है, ठीक है। तो उसकी इमेज जो हमें ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमें मैग्नीफाई इमेज देगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड आपके पास जो इमेज होगी वो हमें मिलेगी। अब देखेंगे हम लोग आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ। हम लोगों ने जब इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे थे, और उसका हम लोग एक लास्ट जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बिटवीन फोकस पॉइंट एफ एंड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, तो हमने किस तरह की इमेज हासिल की थी। तो अब देखें इसी असूल के मुताबिक हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो काम करता है। ये आपके पास क्या था, एक कन्वेक्स लेंस था। कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने कहा था कि ये उसका जो पॉइंट है वो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर या
सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपके पास उसकी एक फोकल लेंथ हम लोगों ने ली थी और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी 2 फोकल लेंथ जो ली थी, यहाँ पे भी उसकी हम लोगों ने फोकल लेंथ को ज़ाहिर किया था। ये इसलिए हमने ज़ाहिर किया था, हमने कहा था कि जिस तरफ से उसकी रे ऑफ लाइट होंगी कि दूसरी तरफ उसका फोकस पॉइंट होगा और इधर होगा तो फिर इधर होगी। तो आप देखेंगे हम लोगों ने इसी सिंपल माइक्रोस्कोप में ही यही काम किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो लेस देन 25 सेंटीमीटर के प्लेस पे रखा जाता है, नियर पॉइंट से भी कम जो डिस्टेंस होता है उससे रखा जाता है। और वो जो इमेज होती है हमें जो उसकी मिल रही होती है वो हमें क्या होती है कि उससे मिलने वाली जो इमेज होती है वो हमको मैग्नीफाई इमेज मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये लेट अस सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। अब देखें ये उसका फोकस पॉइंट है तो ये उसको आप बोल सकते हैं कि ये नियर पॉइंट है आपका। ठीक है, और जिसका डिस्टेंस आपके पास 25 सेंटीमीटर है। हम इससे भी मज़ीद आपके पास क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे क्या करते हैं प्लेस कर लेते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ से रे ऑफ लाइट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी अपने फोकस पॉइंट से गुजर के इधर चली जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट की हमने ये बात की थी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी या ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो क्या होगी कि सेंटर से गुजर जाएगी। तो आप देखेंगे ये जो रे ऑफ लाइट हैं ये किसी भी पॉइंट पे हमें मीट अप होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड ट्रेस कर लेते हैं। तो अब देखेंगे ये रे ऑफ लाइट है हमारे पास, तो इसको मैं अगर ट्रेस करूं तो ये क्या होगा इधर कहीं चली जाएगी। अगर ये रे ऑफ लाइट है तो मैं क्या करता हूं इधर चली जाएगी। तो अब देखें ये किसी एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही हैं मिल रही है। तो हमें क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो आप देखने से भी आपके पास इतने साइज़ का था और इस सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें क्या होगा कि वो वाला जो इमेज था वो हमें क्या होगा इस फॉर्म में हमें मिलेगा। और अब देख लें कि ये आपका जो इमेज है ठीक है वो आपके पास क्या है मैग्नीफाई है। ठीक है, और उस साइज़ से भी आपके पास क्या है बड़ा है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन है आपके पास m इज़ इक्वल टू 1 + d/f। तो इस मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ एक दूसरे के आपके पास क्या है इन्वर्स हैं। अगर आपके पास फोकल लेंथ आपके पास क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की आपके पास फोकल लेंथ कम हो तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन होगी वो क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी फोकल लेंथ को कम रखा जाता है और हमको जो ऑब्जेक्ट जो इमेज होती है वो हमें मैग्नीफाई मिलती है और उसका जो साइज़ होता है वो हम लोग इजीली उस चीज़ को जो होती है वो डिस्टेंस कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं।